प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम उसका हर एक छोटी से छोटी लेके बड़ी सी बड़ी बात के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे और इस गवाही को सुनेंगे, क्योंकि यकीनन परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनता है, और जैसा हम उससे मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा वो बढ़ के हमें देता है। तो आइए हम उसका धन्यवाद करते हैं और आज की सभा में चलते हैं। तो जय मसीह की मेरी गवाही है मेरी बेटी की। उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, वो रेड कलर की हो गई थी इसकी आंखें। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो रोमा सिस्टर से प्रेयर करवाई और प्रेयर ऑयल लगाया और अभी ये चंगी है। और पास्टर ने भी प्रार्थना किया तो अभी ये चंगी है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में उसने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया ताकि हम प्रभु की महिमा करने पाए। और सच में आज हमारे हालात कैसे क्यों ना हो, कैसी समस्याएं क्यों ना हो, कैसी परेशानियां क्यों ना हो, हमें चुपचाप रहना है। चुपचाप रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें चुपचाप रहना है और हमें अपने परमेश्वर की बात जोना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे युद्ध को लड़ता है, वो हमारे युद्ध को लड़ता है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंचे दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की काम देखो। सब लोग डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो पानी जो डराता था, रास्ता भी वो न देता था। वो पानी जो डराता था, रास्ता भी न वो देता था। बन बैठा था, पानी बस मुर्दा बन बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, नजात के काम देखो। सब लोग कहें डरो मत, चुपचाप रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े
वो न देता था। सब लोग वो पानी को डराता था, रास्ता भी वो न देता था। हुक्म खुदा के वो पानी मुर्दा सा बन बैठा था। हुक्म खुदा के वो पानी मुर्दा सा बन बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, हो काम देखो, काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, 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 चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सच में अगर आज हमारे जीवन के अंदर कोई डर है, अगर कोई विरोध है हमारे प्रति, और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। ओ लिखा बाबा शिखंदला रबा शंदला रबा। सच में हमारे पास एक आशा है, और वो है यीशु नासरी, जो हमसे और आपसे कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े होकर देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे बंद दरवाजों को खोलता हूं, मैं तुम्हारे लिए कैसे रास्तों को बनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए कैसे मार्ग को तैयार करता हूं। आज हमें सिर्फ उसकी ओर देखने की जरूरत है। ओ रिखा बाबा शंदला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, जो मसीहा के रात ही जोता है, जो बाट मसीहा की दिन रात ही जोता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। जो काश से जो आकर संसार
गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता है। आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सच में जो पल गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की जो बाट जोते हैं, प्रभु उनको जो कुछ उन्होंने खोया है वो उन्हें 4 गुना वापस करता है। परमेश्वर उनको सब कुछ, उनके बंद दरवाजों को खोलता है। सिर्फ हमें चुपचाप रहने की जरूरत है और प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है। धीरज के साथ हमें दौड़ने की जरूरत है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस पल के लिए जो आपके अनुग्रह से हम सबों को प्राप्त हुआ। परमेश्वर कि आज हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन को हम सुनने वाले हो सके, उसको ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके। परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर कि उस वचन का भेद प्रकट करें, उस तरीके से परमेश्वर वो प्रकट करने पाए, सभी चीजों में आपका नियंत्रण होने पाए, और आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त बोझ से दबे हुए हैं, निराशा में, किसी प्रकार कोई इनको शारीरिक तकलीफ है, कोई भी समस्या है, ऐसे हर एक बंधनों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर, ताकि सब स्वस्थ शरीर के साथ परमेश्वर आपके वचन की बाट जो है परमेश्वर, आपके वचन को सुने और आपकी महिमा करें। आगे के समय को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर महान है, आदर के योग, महिमा के योग है। और इतनी सुंदर आराधना के बाद प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है ये हम देखेंगे। सच में हो सकता है आज हम बहुत सी समस्याओं से गुजर रहे हो सकता है हमारी जो सिचुएशंस हो वो विपरीत हो, और जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन के अंदर शायद हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। आज हो सकता है बहुत से लोगों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर निराशा आ चुकी हो सकता है आज बहुत ज्यादा हम परेशान हैं, लेकिन मेरे प्रियो सच में परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य बनाता है। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता उसका 37 बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। Psalm 37 from 7th verse to 9th verse हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे आज की सुबह क्या कहता है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। हम कैसे अपनी चीजों पर जयवन प्राप्त कर सकते हैं, हम इन सिचुएशंस पे कैसे जयवन प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपनी इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन सबसे पहली चीज हमको सिखा रहा है कि हमें यहोवा के सामने, जो कई बार हम यहोवा के सामने बड़बड़ाते हैं, प्रभु ऐसा हो जाए, प्रभु वैसा हो जाए, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, उनके साथ ऐसा कर दे। नहीं, हमें अपने दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि ये बात परमेश्वर जानता है कि आपके साथ क्या घटित है। जैसे मेरे जीवन, मैंने बहुत से लोगों के लिए जैसे अगर भलाई की है तो उसका जो प्रतिफल है वो बुरा ही मिला, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जान रहा है कि आपकी भलाई और आपकी बुराई क्या है, क्योंकि आपकी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो परमेश्वर ने आपके जीवन, क्योंकि बाइबल इस चीज को हमें सिखाती है कि यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो पाप करता है। और आज जब हम उसकी भलाई को जानते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, चुपचाप रहे और धीरज से उसकी बाट जो, और धीरज से उसकी बाट जो। आमीन। धीरज से उसकी बाट जो। वेट अपॉन गॉड। हालेलुया। हमें आज उसकी धीरज के, आज कई बार हालात जो होते हैं, हमारे सामने जो हालात आते हैं, वो हमारे धीरज को क्या करते हैं, हमारे धैर्य को क्या करते हैं,
खत्म कर देते हैं। हमारा धीरज कभी कभी खत्म हो जाता है। कभी कभी हम कहते हैं अपने अगल बगल की सिचुएशंस को देखकर, कभी कभी कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर पे डिपेंड, हमें चुपचाप या तो हम अपनी फाइट खुद लड़ लें या परमेश्वर को उसका काम करने दें। और जब हम अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे आगे आगे खड़ा होता है और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर, जी हाँ, चुपचाप रहे उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके उस काम मनुष्य के कारण ना कोड़। कई बार हम बहुत से मनुष्यों के कारण कोड़ते हैं। हम अपने लोगों को देखते हैं, हम अपने अगल बगल वालों को जब जो कामयाब होते देखते हैं, उनके गलत कामों के द्वारा जब वो कामयाब होते हैं, वो छल के द्वारा जब कामयाब होते हैं, जब वो दुष्टता के द्वारा कामयाब होते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु ये कैसा समय है, ये कैसा कलयुग है कि जो दुष्टता कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर ने हमें छोटी आशीष के लिए रखा, परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष के लिए रखा है। और यहाँ पे लिखा है उन मनुष्यों के सामने जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। लिखा है जिसके काम क्या होते हैं, सफल होते हैं। उन लोगों के जो बुरी युक्तियों को क्या करते हैं, आपके प्रति निकालते रहेंगे। चाहे वो आपके ऑफिस की सिचुएशन हो, चाहे आपके बिजनेस की सिचुएशन हो, चाहे आपके परिवार के लोग हों, लेकिन वो बुरी युक्ति है जो निकालते रहेंगे आपके प्रति। हमेशा कोई ना कोई कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो जनरेट करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर फिर हमको सिखाता है, जी हाँ, क्रोध से परे रहे। क्रोध से परे रहे। मेरे प्रियो, हमें क्रोध नहीं करना। फिर जब शुरू में परमेश्वर ने कहा, उसके वचन ने कहा धीरज, धैर्य रखना, हमें धीरज के साथ सारी चीजों को करना है। हमें उसकी बाट जोना है, हमें परमेश्वर की बाट को जोना, हमें उस पे वेट करना है कि प्रभु जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में, मेरे ऑफिस में होने पाए। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़ें, और जलजलाहट को छोड़ दे। और जलजलाहट को छोड़ दे, यानी क्रोध को छोड़ दे। कभी कभी दूसरों को देख के हमें बहुत क्रोध आता है और हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम दूसरे को माफ करते हो, उसके सर पर तुम अंगारे रखते हो। हालेलुया। उसके सर पे क्या रखते हो? अंगारे रखते हो। और सच में हमें जब हमारे परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें माफ करना, हमें क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध जो शस्त्र है वो शैतान का है। और वो शैतान क्या करता है, क्रोध हमारे जीवन के अंदर डालकर वो हमें बर्बाद कर देता है। सबसे पहले जब क्रोध आता है तो हमारा पेशेंस खत्म होता है, हमारा धीरज खत्म होता है। लेकिन परमेश्वर हमको कुछ और सिखाना चाहता है। जी हाँ, उससे बुराई निकलेगी। उससे क्या निकलेगी? बुराई निकलेगी। हमेशा बुराई निकलेगी नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल फर्क है। परमेश्वर हमें कुछ और सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर के लिए वेट करो और उसकी बात सिर्फ जो और देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है। जी हाँ, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि। अब ये युद्ध किसका हो गया? ये युद्ध हमारा नहीं है, ये हमारा युद्ध नहीं हो गया, अब ये हमारे परमेश्वर का युद्ध है। तो उस युद्ध को लड़ने से पहले परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? चुपचाप हो जा, चुपचाप हो जा, चुपचाप हो जा, है ना। सबसे पहले कहता है चुपचाप हो जा। और यहाँ पर लिखा है आज हमें चुप रहने की जरूरत है, हमें शांत होने की जरूरत है, हमें धीरज रखने की जरूरत है और हमें अपने परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। और जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जब वो चुप हो जाते हैं, जब परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी बात जोते हैं, तब परमेश्वर स्टैंड लेता है। और बाइबल में लिखा है कि वो लड़ाई को, युद्ध को लड़ता है। आगे लिखा है, जी हाँ, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। वो पृथ्वी के अधिकारी, जो यहोवा, जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उसका वेट करते हैं, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, वो पृथ्वी का, ना सिर्फ तुम सिर्फ अपने घर, अपने परिवार के अधिकारी रहोगे, बल्कि पूरे पृथ्वी के अधिकारी रहोगे। और परमेश्वर तुमको ऊंचे पे उठाएगा, क्योंकि उसका कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने तुम्हें पूंछ नहीं बनाया, उसने तुम्हें सर बनाया है। और वो चाहता है कि ये सर हमेशा ऊंचा रहे। और मेरे प्रियो, उसके लिए हमें धैर्य रखना है, हमें उसके लिए पेशेंस को रखना है अपने जीवन के अंदर। हमें परमेश्वर की ओर देखना है, उसकी बात जोना है। और जब हम उसकी बात जोएंगे, यकीनन परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। बहुत से आप बाइबल में उठाकर देख लीजिए, पुराने नियम में देख लीजिए, नए नियम, जिन जिन लोगों ने बात जोई है,
20 साल बाद जोई, 7 साल बाद जोई और 5 साल बाद जोई। बहुत से आपको मिलेंगे लोग हैं जो जिन्होंने बाट जोई और परमेश्वर ने क्या किया, उनको ब्लेस किया, उनको आशीष दी, उनको आशीष दी। मेरे प्रियो, जब बनी इजरायली जब मिस्र की गुलामी में थे, मेरे प्रियो, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, जब तक उन्होंने परमेश्वर को नहीं पुकारा तब तक वो स्वतंत्र नहीं हुए, तब तक वो आजाद नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, जब उन्होंने कॉल किया परमेश्वर को, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, तब परमेश्वर ने काम किया। तब मूसा को भेजा, मूसा से कहा जा और उनको छुड़ा, क्योंकि मैंने उनके गिड़गिड़ाने को, मैंने उनकी कॉल को सुन लिया है। आज कोई नहीं आपका सुनने वाला होगा। हो सकता है आपकी कोई कॉल सुनने वाला ना हो सकता है आपका पड़ोसी ना सुनने वाला हो सकता है आपके परिवार का लोग नहीं सुनने वाले हो सकता है आपका बॉस नहीं सुनने वाला हो, कोई आपका रिश्तेदार सगा नहीं सुनने वाला है। लेकिन एक है जो आपकी कॉल को सुनता है और जो 24 घंटे वो आपकी कॉल को सुनने के लिए तैयार रहता है। उसका नाम है यीशु नासरी, उसका नाम है जीसस। वो हमेशा हमारी कॉल को सुनने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आइए हम उसकी बात जोए, उसको कॉल करें। हमारी कैसी समस्या क्यों, धैर्य के साथ, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ हमें उसकी बात जोना है और उस पर अपनी आंखों को लगाए रहना है, अपने चेहरों को उसकी ओर उठाना है। और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर अपने चेहरों को उठाया उनके चेहरे मुनव्वर हो गए, उनके चेहरे रोशन में हो गए। और सच में आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे चेहरे रोशन में हो, हमारे परिवार ब्लेस किए जाए, हमारे बच्चे ब्लेस किए जाए, हमारे बिजनेस ब्लेस किए जाए, हमारे द्वारा ऑफिस का स्टाफ ब्लेस किया जाए, हमारे द्वारा हमारी कंपनी ब्लेस की जाए। और जी हाँ, जब परमेश्वर के लोग जहां पर भी पहुंचते हैं, जहां पर भी वो उनकी प्रेजेंस रहती है, जो लोग परमेश्वर की बात जोते हैं, वो जहां भी रहते हैं वहां पे वो फ्लरिश होते हैं और वहां का एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरे प्रियो, हमें धैर्य को खोने की जरूरत नहीं है, हमें धीरज को खोने की जरूरत नहीं है। आज अपने प्रभु की को पुकारने की जरूरत है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है, आज उसकी बात जोने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, जब हम उसकी बात जोते हैं, यकीनन वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है। और सच में आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आज कैसी ही परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, कैसी ही समस्या आपके जीवन के अंदर क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम कौन सी समस्या से आप जूझ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं उस समय बहुत से लोग अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। इस समय बहुत से लोग रो रहे हैं, वो बहुत से लोग हैं जो हार चुके हैं, इस समय निराश हो चुके हैं। लेकिन आज परमेश्वर उनको छू रहा है, परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है। इस घड़ी हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, एक एक जीवन को छुए पिता, अपने आनंद से भर दे पिता। और पिता, सच में ये तेरे लोग तेरी बात जोने पाए पिता, ये तेरी बात जोने पाए पिता परमेश्वर। और जब पिता परमेश्वर धीरज के साथ ये तेरी बात जोए पिता, ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ रिवाइवल इनके जीवन के अंदर आए, इनके इर्द गिर्द रिवाइवल आए, इनके ऑफिस में रिवाइवल आए, इनके बिजनेस में रिवाइवल आए, इनके परिवार में रिवाइवल आए पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं पिता, ओ तेरी आत्मा आहे भर भर के दुआ करती है, प्रार्थना करती है पिता, और हमारी सिचुएशंस बदल होते। जब हम शारीरिक तौर से प्रार्थना करते, हमारी सिचुएशंस नहीं बदलती, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में के अभिषेक से प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमें ब्लेस करता है। प्रभु ब्लेस कर, एक एक जीवन को जो आज सुन रहे हैं पिता, उन्हें ब्लेस कर। और आज और इसी घड़ी पिता, सारे बंधन तेरे नाम में टूटने पाए। और पिता, आज से ये युद्ध हमारा नहीं, हम कहने पाए आज से ये युद्ध हमारा नहीं है, ये युद्ध तेरा है। और हम चुपचाप रहेंगे और प्रभु तेरी आवाज को सुनेंगे, तेरी आवाज को सुनेंगे। और खुदावन, हम धीरज के साथ तेरे साथ चलेंगे। प्रभु, एक एक जीवन को ब्लेस कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।